नौसीम भाई। हाँ जी भाई, आई एम हियर। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। और आप ये देखिए, आपके आते ही सर हलचल चालू हो गई है पूरी। हमारे Very good. महीनों की शाकिर नवाज, आप देखिए सर कि आपको कैसे मैसेज कर रही है दुनिया और कितना प्यार और स्नेह दिखा रही है। बिल्कुल फहद सर। भाई, मोहम्मद इलियास, महिंद्रा, नूर शेख, राजेंद्र सर, केतन भाई, अनिल तिहानी, हुसैन, प्रवीण जोशी, हरि भाई, मुकेश सिंगला। सर बहुत तेजी से ये स्पीड बढ़ रही है और मैं सब लोगों का नाम नहीं बोल सकता, मगर सबको जरूर थैंक्स करना चाहता हूँ। और ये सर आपके प्रति देखिए स्नेह देखिए लोगों का। और अब आप, मैं आपको टेक ओवर करता हूँ, आप मुझे टेक ओवर करिए सर और आप अपने शब्द कहिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल सारे लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत पहले तो मुबारकबाद। नए साल आने वाला है, क्रिसमस अराउंड द कॉर्नर है और सबसे अच्छी बात यह है कि आज हम लोगों के ऑलमोस्ट मोर देन 1.5 ईयर पूरे हो चुके हैं। मैं भी दुबई में था, काफ़ी अच्छी मीटिंग्स रहीं और मैं हर बार सबसे यही बोलता हूँ कि देखिए ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत मेहनत की हुई है। ठीक है, अप्स एंड डाउन डेफिनेटली आए, लेकिन एक अच्छा प्रोजेक्ट को एक बड़े लेवल पे ले जाने के लिए हर कंपनी उस दौर से गुजरती है, इससे हम लोग गुजरे। लेकिन अब वो फेज हमारा निकल गया, अब हम लोग उस फेज में आ गए हैं जहां पर हमारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज आज की डेट में मैं बहुत ही प्राउडली कहूंगा, क्योंकि जिस टाइप का एक्सचेंज हमारा बना हुआ है, आप लोग में से जब भी किसी के पास फुर्सत हो, आप कॉइन मार्केट कैप में सारे एक्सचेंजेस को कंपेयर करिए हमारे साथ और आप देखिए। बहुत जरूरी चीज ये थी कि हम लोगों ने कोशिश ये की हमेशा डे वन से कि हम लोग अपने क्लाइंट के लिए एक ऐसा एग्जिट पॉलिसी बनाएं जहां पर हर बंदा हंसी खुशी अपने कॉइन को बेच के अच्छे दाम में पैसे बना के प्रॉफिट लेके निकले, राइट। और इस चीज के लिए हमारा 1 साल का सफर हम लोगों ने तय किया डिफरेंट एक्सचेंजेस सॉफ्टवेयर पे। लेकिन टचवुड आज हम लोग जो है वो उस मुकाम पे आके खड़े हो गए जहां पर हमारा एक्सचेंज बाय द एंड ऑफ दिस मंथ फुल फ्लेज लाइव जा रहा है। 1 जनवरी को हम लोग नए साल में लॉट्स ऑफ फंक्शनैलिटीज के साथ जो है वो ऑनलाइन जा रहे हैं। और हमें वैसे भी लंदन और यूरोप से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हो गया है कॉइन का, आईसीओस का, टोकन्स का, लिस्टिंग का। तो जो स्पेस हमने क्रिएट की अपने एक्सचेंज के लिए, वो स्पेस इसीलिए क्रिएट की क्योंकि जो भी हमने उन्हें डिजाइन किया वो हमने कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं डिजाइन किया है कि हमें अपने एफिलिएट नेटवर्किंग के बिजनेस को सेटिस्फाई करना है कहीं पर भी, बल्कि डे वन से हम लोग ने जो इतनी मेहनत की और जो टाइम लगाया वो इसलिए लगाया कि हमारे जितने भी इंटरनल क्लाइंट्स हैं उनके कॉइन कैसे अच्छे दाम पे बिकें और हमारा कॉइन कैसे सरवाइव करे लॉन्गर टर्म के लिए मार्केट के अंदर में। उसके लिए दोनों दुनिया को जो ना एक प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और उसी के लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत की। नहीं तो ये तीसरा एक्सचेंज है, ये नवंबर 2017 से आज तक में हम लोगों ने 3 एक्सचेंज क्रिएट किए हैं मार्केट में और हर बार यही कोशिश रही कि इससे बेटर लाएं जो हम लोग ने डिलीवर किया। और आज हम लोग फुली सेटिस्फाइड हैं कि जो अब हमारा एक्सचेंज लाइव गया है और जिसके अंदर जो नए नए फीचर हम लोग बना के लाइव कर रहे हैं वो माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म होगा। खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, अच्छा एग्जीक्यूशन है, प्लेटफॉर्म के अंदर प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के अंदर 2 प्लेटफॉर्म है। वन क्लिक प्लेटफॉर्म भी हमने एक नया इजाद किया उसके अंदर में, साथ साथ हमने जो है पूरा जो है एफएक्स को मॉड्यूल को भी उसके अंदर इंटीग्रेट किया। तो अब हम लोगों के, आप लोग के पास पूरे टूल्स हैं मार्केट में जाने के लिए और अच्छा बिजनेस उठाने के लिए, लोगों को कन्विंस करने के लिए, राइट। जितने भी वॉलेट्स हैं वो सब भी एंड ऑफ द मंथ तक सब कनेक्ट हो जाएंगे प्रॉपर्ली, तो हम लोग की पूरी जो रेलगाड़ी है वो प्रॉपर तरीके से चलना चालू हो जाएगी होपफुली। सो नए साल के लिए हम लोग अभी से तैयारी शुरू कर ले। मेरे हिसाब से हम लोग को थोड़ा सा और गेयर अप होना पड़ेगा क्योंकि देखिए मार्केट बहुत तेज आगे बढ़ रही है, कंपटीशन इंटेंस होता जा रहा है, नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे, बहुत से लोग हमारे कॉन्सेप्ट को भी कॉपी करेंगे मार्केट के अंदर में। लेकिन जो चीज हम लोगों ने ऑलरेडी कर दी मार्केट के अंदर में, उस पर हम कितनी जल्दी कैपिटलाइज करके पैसे बनाते हैं वो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट, राइट। और उसके लिए जो हम लोगों ने जो कुछ भी किया है अब तक, अब वो उसको हमें कोशिश ये करनी है हम सबको कि हम उस पर कितना ज्यादा मेहनत करके कैपिटलाइज कर सकते हैं। आप सबके भी फ्यूचर इस पे दांव पे लगा हुआ है, हम सब का भी लगा हुआ है और हम लोगों ने लेफ्ट राइट टॉप सेंटर बॉटम कहीं नहीं देखा, सिर्फ एक तरफ कॉन्सेंट्रेट किया कि ऐसा प्रोडक्ट को हम लेके आए जिससे हम सबका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो आई थिंक आज हम उस मुकाम के ऊपर पहुंच चुके हैं और
बाकी मैं यही कहूँगा कि जब ये प्रोडक्ट ऑनलाइन हो जाएगा उसके बाद 2019 का रोड मैप भी हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, जब हम लोग कोई बड़ा सेमिनार करेंगे जो हम लोग प्लान कर रहे हैं अभी। तो जब आप सारे लोग आएंगे तो हम आप लोग को जो और प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं साथ साथ इसके उसको भी हम लोग रिवील करेंगे। अ, लेकिन ये है कि जो मेन मोटिव है वो यही है कि हम बक्स कॉइन के नाम को डेफिनेटली टॉप 10 कॉइन्स के अंदर लाके खड़ा करेंगे। ये हमारा चैलेंज है 100%, और इसमें मैं फुली कमिटेड हूँ। अब ये कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सारे लोग कमिटेड होते हैं और इसके अंदर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा कारवां जो है ना साथ में चलता है। कोई एक पर्टिकुलर बंदा इसको नहीं लेके, किसी भी कंपनी को कोई नहीं लेके जाता अकेले, पूरा जो ना कारवां साथ में चलता है, तभी वो कंपनी या प्रोडक्ट या प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल होता है मार्केट में। आज अगर बाइनेंस और कॉइनबेस या क्रैकन या पॉलिनिक्स की हम बात करें तो वो ऐसे सक्सेसफुल नहीं हुए, उनको जनता ने सक्सेसफुल किया क्योंकि उन्होंने आके उसके ऊपर ट्रेड किया, लोगों ने उनके कॉन्सेप्ट को अच्छा समझा, उनके प्लेटफॉर्म को अच्छा समझा और ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। जहाँ पर कोई वॉल्यूम नहीं था, आज इतना वॉल्यूम है, यू नो। तो अब यही चीज जो है ना हम लोग के अंदर भी आएगी। हम लोग उस फेज पे आ गए हैं जिस फेज के ऊपर हम जो है हमारा वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो जाएगा, राइट, और लोग आना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे करके, और आपको भी वो वॉल्यूम नजर आएगा जो वॉल्यूम अब तक आपको नहीं नजर आया। क्योंकि देखिए टेक्निकल बैकग्राउंड से बहुत कम लोग होंगे इस ग्रुप के अंदर, लेकिन अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो मैं जो जितने भी वेबिनार किए मैंने सब लोगों से यही कहा कि देखिए आज हमारे पास 85-90,000 लोग हैं पूरे सिस्टम के अंदर में, लेकिन क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, और हम लोग इस पे ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं। अगर हर बंदा भी एक ट्रेड लगाता है, सिर्फ एक ट्रेड पर डे, और 80-90 हजार ट्रेड आते हैं, यानी तकरीबन 1 लाख के करीब अगर ट्रेड हमारे वॉल्यूम और एक्सचेंज पे आता है, तो आपको नहीं लगता कि प्राइस 2 यूरो से 10 यूरो या 15 यूरो जाने में कितना टाइम लगेगा? इस पे आप खुद असेसमेंट करें। लेकिन अगर लोग ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं और लोग कंफ्यूज्ड हैं और लोगों को बस एजुकेशन नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा किया नहीं, और ये एक चेन रिएक्शन होता है ना, जब हम स्कूल जाते हैं, क्लास में बैठते हैं, टीचर हमें पढ़ाता है, हम सब सीखते हैं, जब हम सीखते हैं हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हम अपनी लाइफ में लोगों को वही चीज सिखाते हैं। ये भी एक वही कारवां है, यहाँ पर हम लोग आप लोग को सिखा रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल प्रोडक्ट है। इसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ना देखें और ना लें तो ये प्रोडक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है ना। और अगर जो चीज हिट होनी होती है ना, जब वो हिट होती है ना सर, तो फिर वो छप्पर फाड़ के हिट होती है, फिर कोई आगे पीछे चीजें होती नहीं उसके। तो उसको हिट कराने वाले हम सभी लोग हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर से कोई एंजल उतरेगा या कोई जो ना कोई बंदा आ जाएगा अभी रात में सोते हुए और कहेगा ठीक है आपके एक्सचेंज को तो मैं टॉप में पहुंचा रहा हूँ। इट्स अस हु विल क्रिएट द वॉल्यूम, इट्स अस हु विल क्रिएट द पोजीशन ऑफ द एक्सचेंज। तो उसके लिए हम सबको कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्रिप्टो करेंसी एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट ड्रिवन प्रोडक्ट नहीं है। अगर गवर्नमेंट ड्रिवन प्रोडक्ट होता तो गवर्नमेंट इसको क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को आज खुद ही प्रमोट कर रही होती है और कहाँ से कहाँ एक्सचेंजेस होते हैं। लेकिन आज चूंकि ये प्रोडक्ट ही कम्युनिटी ड्रिवन है, तो आपकी पॉजिटिविटी इसको पॉजिटिव साइड ले जाएगी, आपकी निगेटिविटी इसको नेगेटिव साइड ले जाएगी। दोनों एंगल में आपका ही फायदा और आपका ही नुकसान है, राइट। क्योंकि अगर आपने इसकी पॉजिटिविटी क्रिएट की, अच्छी मार्केट वैल्यूज की क्रिएट हुई, लोगों के अंदर परसेप्शन बिल्डिंग हुई, नेगेटिविटी डिलीट हो गई मार्केट से, तो आपको नहीं लगता कि आपके 4 पड़ोसी भी इसके बारे में सुनेंगे तो वो आके इन्वेस्ट करेंगे? डेफिनेटली करेंगे जब उन्हें कोई पॉजिटिव चीज नजर आती है। लेकिन अगर हम ही लोग उस छोटी छोटी चीजों के ऊपर अगर नेगेटिव हो जाएंगे और फिर हम उन्हीं लोगों से नेगेटिव बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो नेगेटिव इम्पैक्ट देगी। जब नेगेटिव इम्पैक्ट देगी तो फिर एक्सचेंज ना तो ऊपर जाएगा, ना कॉइन की वैल्यू ऊपर जाएगी, बल्कि कॉइन की वैल्यू नीचे आएगी। आज बिटकॉइन जो है वो 10 सेंट से $20,000 ऐसे थोड़ा ना पहुंचा कि गवर्नमेंट ने पहुंचा दिया, इसको कम्युनिटी ने पहुंचाया। जितने भी कॉइन आज मार्केट में ऑपरेट हो रहे हैं वो सब कम्युनिटी ड्रिवन प्रोडक्ट हैं। सारे लोगों ने ही मिलकर उसकी पॉजिटिविटी क्रिएट करके अगर आप बिटकॉइन का इतिहास और हिस्ट्री उठा के देखें तो उनके पास तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था। उन्होंने तो एक ब्लॉकचेन बनाई, कॉइन बनाया, मार्केट में फ्लोट कर दिया, वो इतना हिट हो गया, सुपर डुपर हिट हो गया कि आज वो कहां से कहां पहुंच गया। इथेरियम ने ब्लॉकचेन बनाई, वो हिट हो गई, सुपर डुपर हिट हो गया, उनका कॉइन आगे बढ़ गया। इसी तरीके से रिपल, तमाम चीजें, आयोटा, ईओएस, डैश, सब जितने कॉइन आप उठाएं, इनकी कम्युनिटी ने इसको किया। कम्युनिटी ने नेगेटिव इम्पैक्ट बताया कि अगर हमने गाड़ी खरीद ली तो उसकी अच्छाई करेंगे, बुराई करेंगे, इसको बेच नहीं पाएंगे। ऐसे ही हमारा कॉइन भी है, लेकिन हम लोगों ने उनसे ज्यादा डिलीवरेबल्स दिए मार्केट के अंदर में और कम टाइम में सारी चीजों को कवर किया। नहीं तो अगर किसी को, हम लोगों को भी इसको सिर्फ
एमएलएम में चलाना होता है, उसको ड्रैग ऑन करना होता है, तो छोटी-छोटी चीज़ों को आप 2-2 3-3 साल ड्रैग कर सकते हैं। बहुत सी कंपनीज़ हैं, आपको भी पता है, हमें पता है, आप लोग काम कर चुके हैं उन कंपनीज़ में। कोई डिलीवर प्रोडक्ट नहीं किया, फिर भी वो चल रही मार्केट कर पाई, वो मार्केट से चली गई। उनका एम था पैसे कमाना, उन्होंने उठाया, वो चले गए। लोग चिल्लाते रहे, गालियाँ देते रहे, पर्चे कटते रहे, क्या हुआ? एट द एंड ऑफ द डे नुकसान किसका हुआ? एंड कस्टमर का हुआ। तो एट लीस्ट हम लोग तो ये कोशिश में हैं डे 1 से कि हम लोग बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट लेके आए मार्केट के अंदर में। हम लोग डे 1 से इस चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं प्रोडक्ट को, उसके ऊपर हमारी कम्युनिटी अच्छे पैसे बनाए। तो हो सकता है इसमें कोई, अगर हमारी किस्मत में लिखा है कि हमें अच्छा सक्सेसफुल होना है, तो आप यही बात कर रहे होंगे यार, 10 सेंट से स्टार्ट किया था बक्स कॉइन, $20,000 पे पहुंच गया बक्स कॉइन, राइट? कोई ये ऐसा तो नहीं कि नहीं हो सकता, 100% हो सकता है। अगर अच्छा प्रोडक्ट है, कम्युनिटी ने बिल्ड, हजार हमारे पास क्लाइंट है माशाल्लाह, इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भरोसा करते हैं। अगर हर आदमी पॉजिटिविटी क्रिएट करे, ठीक है ना? कभी कभी क्या होता है कि जो इस टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, इसके अंदर बहुत बार हम लोग को ऐसा करना पड़ता है कि क्योंकि कम्युनिटी ड्रिवन प्रोडक्ट है, इसलिए हमको बहुत ही डीपली सोचना पड़ता है कि अब हमने इसमें लगा दिए पैसे, हमने अपने लोगों के पैसे इसमें लगा दिए हैं। हमारा काम ये है कि अगर आप ये इस चीज के ऊपर फुली जो है सेटिस्फाइड है कि जो लोग इसके पीछे हैं वो टेक्निकल हैं, वो ट्रस्टवर्दी हैं, वो डिलीवर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको ये यकीन है, क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखिए, इसी का दूसरा पहलू देखिए, जितने भी कॉइन अच्छे आए, सक्सेसफुल हुए, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, आयोटा हो, डैश हो, कोई भी कॉइन आप ले लीजिए, उन्होंने, उनके कोई भी सीईओ, उनके ओनर, उनके डायरेक्टर, उनके शेयर होल्डर, उन्होंने कभी भी आके और आप लोगों से बात, अपने कम्युनिटी से बात करने को इम्पोर्टेंट नहीं समझा, क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा था। ठीक है, उन्होंने ज्यादातर अपने टाइम, अपने पैसे, अपने एफर्ट मार्केट रूमर्स में लगाया कि इसको हम फैलाएं और इससे क्रिएट क्रिएट करें, और वही सतोशी नाकामोटो को कोई नहीं जानता, राइट? सब एक इल्यूजन है। जो भी बंदा है वो अपना कहीं ना कहीं बैठा है, मिंटिंग कर रहा है, पैसा रहा है, उसके कॉइन बिक रहे हैं, मुझे सामने आके जो है ना, क्या करें? आप तो बिटकॉइन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, वो तो लीगल प्रोडक्ट हो गया। अब क्यों नहीं बंदा सामने आता? अब क्यों नहीं वो सामने आके खड़ा होता और वो अपने कॉइन को और पुश करता? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, उसको नहीं लगता उसकी। लोग अपनी कोशिश पूरी करते हैं कि 7 लोगों के पैरेलल हम लोग काम कर रहे हैं, पैरेलल हम लोग बात कर रहे हैं, हम चाहे वो वेबिनार हो, सेमिनार हो, ऑन द ग्राउंड हो, कोई इवेंट हो, हम लोग खड़े हैं, हम लोग साथ दे रहे हैं कम्युनिटी का। क्योंकि देखिए, इस पूरे बिजनेस साइकिल के अंदर में जितने जितने के शेयर होल्डर आप हैं, उतने के शेयर होल्डर हम सारे लोग हैं। ऐसा नहीं है कुछ भी, यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट हम लोग की जेबों में आ रहा है। जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट से डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है लोगों के अंदर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी हो रहा है, इन्हांसमेंट भी हो रहा है, नई मार्केट्स में हम लोग जा रहे हैं, खोल रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हम लोग इस पूरे साइकिल से प्रोडक्ट को इतना मजबूत बना रहे हैं कि लॉन्गर टर्म में हमारा प्रोडक्ट सस्टेन करे, राइट? और अब हम लोगों का कॉइन ऐसे फेज में मार्केट में आया है जब मार्केट ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है और उसके अंदर हमें जगह बनानी पड़ रही है। हम उस टाइम मार्केट में नहीं आए जब मार्केट में ऑलरेडी स्पेस बहुत सारी है, बहुत सी जो है ना कुर्सियां पड़ी हैं, कहीं भी बैठ जाओ। जैसे बहुत सारे कॉइन आए, जब वो आए मार्केट में तो उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो उन्होंने अपनी जगह बना ली, अपनी जगह बना ली, उन्होंने पैसे बना लिए, मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस बना लिए। आज वो बैठे हैं बिना प्रोडक्ट डिलीवरी के बैठे। हम लोग इस मार्केट के अंदर आए जब मार्केट इंटेंस है, कंपटीशन बढ़ रहा है, मार्केट वॉलेटाइल हो रही है, कॉइन मार्केट क्या रेड हो रहा है, बिटकॉइन नीचे गिर रहा है, सारे लोग नीचे गिर रहे हैं। उस मार्केट सिचुएशन में हम अपने कॉइन को सस्टेन भी कर रहे हैं साथ साथ, राइट? तो उसकी जो टेक्निकल पार्ट है, जो उसका स्ट्रेटेजिकल पार्ट है, वो हमारे लोगों को नहीं पता है, हमारे लोग नहीं जानते उस चीज को। वो सिर्फ 2-4 एंगल पे सोचते हैं और उन्हीं 2-4 एंगल के बेसिस पे वो जो है ना अपना एक परसेप्शन बना लेते हैं। इससे हमें बाहर आना है और वो आता है नॉलेज से, एजुकेशन से। इस पे हमें फोकस करना है लॉन्गर टर्म के लिए, राइट? और अब 2019 हम सब लोगों के लिए लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होगा, और मुझे उम्मीद है कि इस ईयर हम लोग का अपवर्ड ट्रेंड वाला है इंशाल्लाह। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन हो जाएंगे। मेन चीज आपका एक्सचेंज है, जहाँ पर लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, विड्रॉ ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उसको हम लोगों ने जो ना जैसे भी करके घिस घिसा के वी हैव डन अ वेरी गुड जॉब। नया एक्सचेंज को आप देखेंगे,
वैसे भी बहुत खूबसूरत एक्सचेंज है। फंक्शनैलिटी वाइज आई कैन बेट ऑन दिस वेबिनार के फंक्शनैलिटी वाइज इस टाइप का प्लेटफॉर्म किसी के पास क्रिप्टो एक्सचेंज के हवाले से 100% नहीं है सर। Right? अगर कोई दिखा दे कि जिसके पास वन क्लिक ट्रेडिंग हो, ट्रेडिशनल ट्रेडिंग हो, MT4 हो, राइट, पेमेंट गेटवेज हो, वेरिफिकेशंस हो, अगर किसी के पास हो तो आप डेफिनेटली मुझे बताएं। मैं जाके एक्सचेंज को स्टडी करूं एवरी सिंगल डे, और हम भी वही कोशिश कर रहे हैं कि हमने एक्सचेंज नहीं बनाने की सिर्फ कोशिश की, बल्कि हमारी कोशिश ये रही कि हम एक्सचेंज को भी बनाएं इस तरीके से कि हमारा एक्सचेंज मार्केट में स्टैंड अलोन एक्सचेंज, ताकि जब मार्केट में हम जाएं फुल नॉइज करके तो लोग, आउटर वर्ल्ड वाले लोग हमारे पास आए और कहें यार इनके एक्सचेंज में चलो, क्योंकि इनके पास इतनी सारी फंक्शनैलिटीज हैं जो कि एक ट्रेडिशनल एक्सचेंज में नहीं मिलती है। हमारा टारगेट ये नहीं कि हम खाली इंडिविजुअल्स को ट्रेड कराएं। चेंज आज की डेट में आप देख रहे हैं क्रिप्टो के सारे इंडिविजुअल एक्सचेंज है, उस पर कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी ट्रेड नहीं कर रही, उस पर कोई भी इंस्टीट्यूशन ट्रेड नहीं कर रहा है, ना कोई बैंक क्लियर करता, ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्लियर करता। ये बड़े बड़े वॉल्यूम्स हैं जो मार्केट में आज भी वैसे की वैसे खड़े हुए हैं, क्योंकि उनको वो लेवल का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जो उसमें वो चाहते हैं। राइट, हमने ग्राउंड वर्क ही इसलिए किया, और शायद इसमें हमें टाइम इसीलिए लगा, जो प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे थे उससे हम ये चाह रहे थे कि रिटेल तो हमारे पास आएगा ही आएगा, लेकिन अगर कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट हमारे पास क्लियरिंग करने आ गया तो वो तो चीजों को बल्क में उठाएगा। और जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं जो अपने रिस्क को ट्रेडिंग करके हेज करते हैं, हेज मतलब अपने रिस्क को कम करते हैं ट्रेड करके, वो हमेशा आप देखिएगा कि कभी वो बिटकॉइन में ट्रेड नहीं करेंगे, वो कभी इथेरियम में ट्रेड नहीं करेंगे, वो हमेशा वो कॉइन ढूंढते हैं जिसके अंदर स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि वो अपने पैसों का रिस्क नहीं लेना चाहते कि वो बिटकॉइन में ट्रेड कर दें जहां पर 20% बिटकॉइन एक दिन में ऊपर होता है, नीचे होता है, और वहां उनका सारा रिस्क भी जो ना फिर लॉस में चला जाए। अगर वो वहां इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर वॉलेटिलिटी कम हो और जहां पर स्टेबल कॉइन, तो हम, और अगर हमने उनको वो फंक्शनैलिटी दे दी, हमने उनको वो सारे प्रोपोजिशन बना के दे दिए, तो वो हमारे साथ जरूर आके ट्रेड करेंगे। और जिस दिन इस टाइप के क्लाइंट आना हमारे प्लेटफॉर्म पे शुरू हो जाएंगे, उस दिन वॉल्यूम रुकने का नाम नहीं लेगा सर। वैसे ही आप देख रहे होंगे कि सेकंडों में वॉल्यूम, ऐसे मार्केट ऑर्डर आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, आप भी सोच रहे होंगे कि हम किस लेवल पे जाकर ट्रेड करें और अपने कॉइन को बेचें। राइट, तो ये पूरा एक जिस्ट था इस पूरे साल के वर्किंग का जो हमने आपको दिया। तो अब आप लोग के हाथ में है सारी चीजें कि अब आप लोग किस तरीके से बिजनेस को पुशअप, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्रिएट हो गई मार्केट के अंदर। अब हम लोग का काम होगा सिर्फ यूटिलिटी की तरफ जाना, और अच्छी यूटिलिटी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। प्रशांत भाई स्पेशली उन्होंने बहुत मेहनत की है यूटिलिटी के ऊपर, वो एक अच्छी यूटिलिटी भी लेके आ रहे हैं। गणेश भाई भी उस तरफ काम कर रहे हैं, हम लोग यूके यूरोप के अंदर यूटिलिटी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। राइट, तो होपफुली अब हमारा एक्सचेंज लाइव जाने के बाद विद फुल फंक्शनैलिटी हमारा दूसरा काम ये होगा कि हम कॉइन को बर्न कराने के लिए कौन कौन सी यूटिलिटी क्रिएट कराएं जहां पर लोग आए, सेक्टर में जाएं जहां पर लोग करें। हमारा एक छोटा सा एजेंट है, छोटे से एजेंट ने, देखिए आप उस वो किस लेवल पे उस बंदे ने सोचा कि उसने एक कॉफी शॉप क्रिएट की, काफी पैसे उसने लगाए और उसने वो कॉफी शॉप बनाई। मैं उसके कल पोस्ट देख रहा था, और उसने कॉफी शॉप का नाम रखा बक्स कॉफी शॉप। राइट, यानी कि उस बंदे ने अपनी जेब से जो जो उसने हमसे कमीशन कमाया, रिबेट कमाया, उसने उसको उसका एक हिस्सा अपने बिजनेस में इंजेक्ट किया और एक अच्छी यूटिलिटी खड़ी कर दी। और ऐसे पॉश इलाका कॉफी शॉप खोला जहां पर फुटफॉल बहुत ज्यादा, यानी लोग वहां पर आते ही आते हैं कॉफी पीने के लिए, क्योंकि वो सेंटर है, डाउनटाउन। तो अब आप सोचिए कि उसने इतनी बड़ी यूटिलिटी आप हमारे कॉइन के लिए खड़ी कर दी कि अब जितने लोग आ रहे हैं जिनके पास कॉइन है कम्बोडिया के अंदर में, वो आके उसकी कॉफी शॉप में कॉइन से कॉफी खरीद रहे हैं। तो यानी कि अब हमारा फिजिकल कॉइन भी मूव होना शुरू हो गया मार्केट के अंदर में। ये ये एक पहली यूटिलिटी है जो फिजिकली मार्केट में गई रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, तो अब देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो लोगों को भरोसा है, पूरा फर्म वो स्टेप ले रहे हैं, वो पीछे नहीं रुकेंगे। जैसे हम नहीं रुक रहे हैं, वैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लग गया कि हमारा फ्यूचर इसमें है। दे विल नॉट स्टॉप सर, दे विल क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट एवेन्यूज जहां से वो पैसे कमाए। अब वो कितने कॉइन कलेक्ट करेगा, क्योंकि इतने सारे लोग कम्बोडिया में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं बक्स कॉइन के साथ, वो अपने कॉइन होल्ड करे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, ट्रेड कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं। अब लेकिन उनको जो जो उस टाइप के लोग हैं जो ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, वो अपने कॉइन को कंज्यूम करेंगे कॉफी शॉप में जाके। उनके लिए और इजी है, चलो चाय पीना हुआ चल के चलते हैं ना, वो तो कॉइन कॉइन ले रहा मेरे। और दूसरी बात उनके लिए भी बढ़िया दिखाना, क्या देखो ये कंपनी है जो कॉइन एक्सेप्ट करती है कॉफी के लिए।
और वो उसके पास जो बल्क में कॉइन आ रहे हैं वो सस्ते में ले रहा है उन लोगों से, और उसके बाद महंगे में एक्सचेंज में बेच रहा है, तो उसके लिए डबल फायदा। तो ये सारे जो पहलू हैं, ये अगर इन्हीं के ऊपर आप सोचें कि अगर इनके ऊपर भी हम लोग थोड़े-थोड़े एंगल पे काम करें, और हर बंदा जिसकी जो ना हैसियत है और जो ये चीज़ कर सकता है कि यार हाँ, हम कुछ ना कुछ यूटिलिटी खुद भी क्रिएट करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम सबके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपके लिए भी अच्छा होगा। आज आप कितने भी कॉइन यूटिलिटी से क्रिएट करेंगे, कॉइन का जनरेशन होगा, कॉइन बर्न होंगे, सर्कुलेशन में आएँगे, चक्का चलेगा, जो जाम हो जाता है बीच में, वो सारी चीज़ें रिसाइक्लिंग में आ जाएँगी, और इससे क्या होगा, प्राइस पंप अप होगी। क्योंकि जो आउटर वॉलेट में कॉइन रखे हैं लोगों के, जो एक्सचेंज में वो एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हैं, जो आउटर वॉलेट में रखे हैं वो आउटर वॉलेट में जा जाके लोगों से इस टाइप की यूटिलिटीज ले लेके उसमें उसको जो है ना वो रिसाइकिल कर रहे हैं। तो दैट दिस इज रियली गुड न्यूज फॉर अस कि हम लोग के लिए ये सारी चीजें क्रिएट हो रही मार्केट में, मार्केट खुद क्रिएट कर रही है। तो इस चीज के ऊपर आप सारे लोग भी थोड़ा सा फोकस करें, और बाकी मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितना लेवल पे एक्सचेंज को देखा या नहीं देखा। डेफिनेटली आप उसको एक बार जब भी आप सबको टाइम मिले इनसाइड आउट देखिए, और मेरे हिसाब से हम लोग का टारगेट है कि हम लोग 31 दिसंबर तक अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो भी पेंडिंग काम है एक्सचेंज के हवाले से, हम उन सारे पेंडिंग काम को फिनिश करें, और फर्स्ट कॉम एक्सचेंज को फुल फ्लेज जो ना आउटर मार्केट में लेके जाएं। और जितने भी पेंडिंग इश्यूज हैं बिट्सो लाइफ के ऊपर, उनका भी हम लोगों ने 31 तक का टारगेट लिया हुआ है, और हमारी टीम और हमारे बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो सब इन सब के ऊपर हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कुछ जिस एंगल से हो सकता है तो उसको भी हम लोग क्लियर ऑफ कर रहे हैं, और नए नए मॉड्यूल इसमें भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम इसको इस एंड को भी जितना स्मूथ कर सकते हैं हम उतना उस एंड को स्मूथ करें। दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू नाउ। तो ये सारे अपडेट थे मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए। और जैसे मैंने कहा सर, 2019 के लिए मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। राइट, स्लोनेस देख के थोड़ा सा अब मैं भी अपसेट हो जाता हूँ कि थोड़ा सा लोग स्लो हो जाते हैं। एफएक्स की इतनी बड़ी यूटिलिटी है कि काश मैं आप लोगों को सामने बैठ के और आपको एक्चुअली में ट्रेड करके फोरेक्स वाकई दिखा पाता, क्योंकि जिन्होंने नहीं किया या जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए एक जो ना फेरी टेल स्टोरी टाइप की है, लेकिन इस फेरी टेल स्टोरी के अंदर जो रियलिटी है वो रियलिटी क्रिप्टोस के आसपास नहीं है, ये आप समझ लीजिए। एफएक्स इज सच अ वाइब्रेंट मार्केट। पैसे कमाने के लिए बंदों के लिए टूल है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब आप जो आप कमा रहे हैं इस बिजनेस से, अगर आपने एफएक्स के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, मैं आपको 10 टाइम्स ज्यादा आपकी इनकम होगी जहां वहां करे, क्योंकि वो मार्केट है ही ऐसी मार्केट। तो अब वो भी फुल फ्लेज लाइव चला गया है। अब हमें देखना है कि हम सारे लोग किस तरीके से अपने उन टूल्स को आप कैसे यूज करते हैं। एक्चुअली बात ये है कि टूल्स तो बन के आ जाएंगे, लेकिन आप उनको अपने लिए, अपने इनकम के लिए कैसे यूज करते हैं, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग पे डिपेंड नहीं करता। हम लोग तो आपको जो भी हो सकता है बेस्ट पॉसिबल करके आपको दे देंगे। अब पुश आपको देना है। राइट, आप लोग इसका एक रेजोल्यूशन बनाए। अब हर आदमी होता ना, हर आदमी पूछता होता नए साल का रेजोल्यूशन क्या है आप सबका, तो जाए ऑल द टूल्स। और हम लोग फुल फ्लेज मार्केटिंग एंड कैंपेन के ऊपर आएंगे, आउटर वर्ल्ड के ऊपर काफी आप हमारी एक्टिविटीज अब देखेंगे। एक्सचेंज को जो ना हम लोग कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टिंग पे, अपने बक्स कॉइन को दूसरे एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग के लिए, इन सब के ऊपर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कोशिश आपके सपोर्ट के बगैर होना नामुमकिन है, क्योंकि हम लोगों को सबको बिजनेस चाहिए कि हम लोग सब बिजनेस जनरेट करें। सारा चीजें लोग आ रहे हैं आपके नीचे से जो ना चीजों को निकाल निकाल के बिजनेस को ले जा रहे हैं, बेकार बेकार कॉइन्स में लोग बेच बेच के पता नहीं कहां से कहां पहुंचे जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग छोटी छोटी नेटिविटीज के अंदर फंस जाते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए काम जो ना जीरो हो जाता है, लोग इसी में फंस जाते हैं, मेरे कॉइन कम हो गए, मेरे ये हो गए, मेरे वो हो गए। एक तरफ उनका बिलीफ भी है, दूसरी तरफ उनके पास नेगेटिव परसेप्शन भी है। राइट, तो अब आपको चॉइस है कि आपको किस तरह नेगेटिव जो चीजें हैं वो हमेशा पॉजिटिव होंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग की कोई नियत में खोटी है कि हम लोग किसी के नेगेटिव बैलेंस को सही नहीं करेंगे। ठीक है, सम टाइम इट टेक्स टाइम, बिकॉज एक टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसके पीछे बहुत सारे तार हैं। एक खींचो 10 खुलते हैं, और इस चक्कर में काफी कभी चीजें डिलेज भी हो रही होती है, और डेवलपमेंट इतना सारा चल रहा है साइड बाय साइड जो आप लोग देख रहे हैं, उन सारी चीजों को हम लोग मैनेज कर रहे होते हैं।
तो बहुत सारी जो है ना टीमें बिल्कुल एक हाइबरनेशन मोड में चली जाती हैं। तो उस हाइबरनेशन मोड में चलना है, ठीक है ना? बहुत से लोग आएँगे भी, बहुत से लोग जाएँगे भी, कंपनी में भी ऐसा होगा, मैनेजमेंट में भी ऐसा होगा। उससे हम लोग के ऊपर, आप लोग के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कंपनी जैसी है, बिल्कुल वैसी चलती रहेगी, नो मैटर व्हाट हैपेंस, कोई रहे या ना जाए, डज़न्ट मैटर। कंपनी वैसे ही रहेगी, प्रोडक्ट वैसे ही चलेंगे मार्केट के अंदर में। हम सब कमिटेड हैं, सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं। नेगेटिविटी से प्लीज़ बचिए, कोई आपको उल्टी-सीधी बातें कंपनी के बारे में यू नो या प्रोडक्ट के बारे में, आपका अपना परसेप्शन है, ये आपको खुद डिसाइड करना है। लोग बोल रहे हैं वो गलत सही है, या जो आप देख रहे हैं वो सही है, दैट इज अप टू यू टू डिसाइड। बाकी सर, आप सारे लोग बहुत वेटरन हैं, लेजेंड हैं इस काम के अंदर। तो मैं बस यही कहूंगा सर, आप लोगों को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के साथ की जरूरत है, एंड दैट्स इट सर। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ओवर टू प्रशांत। हेलो। यस। या तो सर बेसिकली आज ये वेबिनार में मैंने इतना देखा कि 275 अटेंडीज हैं, जबकि हमने सिर्फ 30 से 40 लीडर्स के लिए ही, मतलब जो टॉप लीडर्स हैं उनके अपडेट के लिए किया था। बट मैं ये देख के अमेज हो जाता हूँ हर बार कि हमारी कम्युनिटी और हमारी जनता इतनी ईगर है, इतनी हमसे कनेक्टेड है कि कोई भी वेबिनार बीटीसी में विड्रॉल देना है तो हमें 100 मिलियन का विड्रॉल देने के लिए 100 मिलियन चाहिए। बट अगर उसी के सामने अगर MT4 में लोगों को ट्रेड करके अपना पैसा घर ले जाना है, तो हम 10 मिलियन से भी या 20 मिलियन से भी 100 मिलियन का विड्रॉल दे सकते हैं। ऐसी मार्केट है MT4, क्योंकि उसमें कंपनी को भी लिक्विडिटी मिलती है और बंदे को अपना 100% बक्स कॉइन से ट्रेडिंग करने का मौका मिलता है। ये चीज भले ही आज लोगों को उतनी समझ में ना आ रही हो, बट हम इसका ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे ऐसा एक मॉड्यूल डेवलप करेंगे कि जो भी बंदा MT4 की ट्रेडिंग आईडी से करना चाह रहा है, उसके पहले उसे वो छोटा सा एक ट्यूटोरियल कोर्स करना कंपलसरी हो, और उसके बाद उसके जो मास्टर जो उसके जो ट्रेडर्स हैं उसके भी हम पेड वेबिनार्स रखेंगे, लीडर्स को भी हम एजुकेट करेंगे। क्योंकि 2019 में हमारा सबसे बड़ा जो टारगेट रहेगा वो 2 टारगेट रहेंगे। एक तो MT4 को हमारे कैश फिनेक्स पे प्रमोट करना, और दूसरा बक्स कॉइन की ग्राउंड लेवल पे जितनी हो सके उतनी यूजेबिलिटी बनाना। भले ही वो बक्स सुपर स्टोर के माध्यम से हो, या वो ऐसे प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हो, या गोल्ड ज्वेलरी, या अच्छी मार्केट में जो प्रोडक्ट्स उसके माध्यम से हो। तो हम सब लीडर्स सर आपके साथ हैं, और आप तो दिन रात काम कर रहे हैं, हम भी हमारा दिन रात पुश लगाएंगे, और साथ मिलके हमें ये प्रोजेक्ट कामयाब करना है। आज प्रकाश भाई भी मेरे साथ है। प्रकाश भाई भी जो आज दुबई आने के बाद उनको ये सब जो हमने अपडेट्स दिए, तो वो इतने मोटिवेट हो गए कि सर 2019 हमारा बहुत ही अच्छा और प्रोग्रेसिव जाएगा। तो पहले तो सर आपको बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। और मतलब वेबिनार तो चल रहा था, हम सब ने बोल लिया, बट कुछ अधूरापन लग रहा था, वो आपके आने से पूरा हो गया। तो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। और बस इसी के साथ आज के वेबिनार का हम क्लोजिंग कर रहे हैं। और मैं अपने लीडरों को बताना चाहूंगा कि इसी तरीके से आप भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या जूम के माध्यम से अपनी टीम के साथ, वो कहीं पे भी बैठी हो, अपने 10 या 15 या 20 टॉप लीडर के साथ जूम के माध्यम से आप अपनी पर्सनल मीटिंग कर सकते हो, और लीडरों को अपने प्रोजेक्ट का एजुकेशन दे सकते हो। क्योंकि जब तक नीचे के लोग ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं वो हमारा पूरा प्रोजेक्ट समझेंगे नहीं, तब तक जो ताकत हमारे प्रोजेक्ट की बननी चाहिए वो बनेगी नहीं। तो हम लोग भी मिलकर लीडरों के एजुकेशन का पूरा सिस्टम तैयार कर रहे हैं,
और आपके साथ कदम से कदम कैसे मिला के चला जाए सर, उसकी पूरी प्रिपरेशन हम भी कर रहे हैं। ठीक है सर? बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक Okay. मैं यही कहूंगा कि लास्ट में जाने से पहले कि आप जितने लोग हैं उसके ऊपर कोशिश करिए कि आप लोग बाय और सेल दोनों तरफ आए ट्रेड करें। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा ट्रेड लगाने की कोशिश करें। हर बंदा एक ट्रेड लगाता है रोज का, जितना आपके वॉल्यूम जाएगा एक्सचेंज पे और उतनी ही रैंकिंग आपके एक्सचेंज की बढ़ेगी मार्केट में। राइट ठीक है। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल इन एडवांस। Yeah, happy new year to all of our leaders in advance. ठीक है सर? Thank you very much. थैंक यू सो मच, बाय। I love Bucksquan.